हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की क्लास में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। मैथ यानी कि क्लास जो है आपके ये क्लास 10th का होने वाला है, ठीक है। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। इतना बात ध्यान में रखिए, अक्सर जो है प्रीवियस ईयर पूछा जाने वाला प्रश्नों में से है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल से मिस नहीं करना है। इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन आप लोग जो है देखिए, और जो है पीडीएफ के लिए यहाँ पे आप टेलीग्राम पे चैनल पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए जाना है, चैंपियन भारतवर्ष सर्च करिएगा, चैंपियन भारतवर्ष ऑफिशियल करके आएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा जी। चलिए, ठीक है। ये आपका अगर बात करें चैप्टर जो है ये आपका बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का इस चैप्टर से सिर्फ पूछा जाता है। 10 मार्क्स आएगा ही आएगा, ना का सवाल नहीं है। इस चैप्टर से 10 मार्क्स फिक्स है, FIX फिक्स यानी कि फिक्स है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए जी, आपके सामने पहला यहाँ पे प्रश्न आ गया, कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न, संख्या 0.32 के ऊपर बार है, ध्यान रखिएगा, को P/Q के रूप में, जहां P और Q बात कर रहा है कि पूर्णांक है और Q = नॉट जीरो, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखना है आपको परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए आपके 2018 बोले है ना, 2018 का यहाँ पे ए का मतलब है प्रथम पाली, ठीक है। यहाँ पे ए का मतलब है प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है और 2018 में पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा जी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में तो यहाँ पे आया ही है, तो इसका टेंशन देखिए ध्यान से। 1 मार्क्स के लिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल सा क्या करना है, अगर आपको दिया है 3.2 के ऊपर बार दिया है, यहाँ पे एक बार, ठीक है, बार दिया है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, पूरा संख्या उतार देना है। यानी कि पूरा संख्या की बात करें तो इसमें कितना है जी, 32 है। उसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो किस पे बार नहीं लगा हुआ है, 3 पे, तो उसको माइनस कर देंगे। बट्टा, देखिए जिस पे बार लगा हुआ है उसके लिए 9 लिखना है बट्टा में, उसके लिए 9 लिखना है जिसके ऊपर बार लगा है, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 लिखना है, ठीक है। इतना लिख दिए। अब देखिए, अब ऊपर को घटाएंगे तो 32 में से 3 गया, 29 हो गया, और यहाँ पे नीचे 90 है, 9 2 11, अब नहीं कटेगा, यानी कि 29/90 क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन को ध्यान से और बारीकी से देखना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का 2018 में पूछा गया है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है और 2018 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 और 0.5 के बीच में जो है कौन संख्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात करें, अगर रूट अंडर में 9 को रखते हैं, रूट अंडर को 9 को रूट अंडर में रखते हैं, तो मिनिमम जो निकल सकता है वो कितना निकल सकता है जी, 3 निकल सकता है। सॉरी, मैक्सिमम कितना निकल सकता है, 3। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, यानी कि रूट अंडर में 9 है तो उसके बाहर 3 निकलेगा। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा 9 से ज्यादा है, तो मिनिमम कितना निकलेगा, मिनिमम अगर निकल सकता है तो 3 तो निकलबे करेगा, दशमलव के बाद जो है और संख्या भी निकलेगा। अगर 11 का जो है बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है कि 11 का मालूम नहीं होता है कि दशमलव में कितना आएगा, तो अगर ये आएगा तो 3 से तो कभी कम नहीं आएगा, 3 से कम आने वाला नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर 9 को रूट में अगर अंदर में रख देते हैं तो मिनिमम यहाँ पे जो है कितना निकलेगा जी, 3 निकल जाएगा, यही तो उससे भी ज्यादा है, यानी कि 3 से ज्यादा आने वाला है। अब हमें कितना चाहिए, 2 तथा 2.5 के बीच, तो 3 आता नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 की बात करें तो ये 2 का अगर रूट अंडर, 4 का रूट अंडर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, यानी कि इसका बात करें तो ये 2 से कुछ प्लस में आएगा, 2 से कुछ प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 5। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो 4 चौका कितना होता है, 16, अगर रूट में 16 रखेंगे तो 4 निकलेगा। ये भी हमारा इतना से, यानी कि जो 2 और 2.5 से बड़ा ही है।
उसी तरह बात करें यहाँ पे मिनिमम रख सकते हैं, अगर रखिएंगे √9 भी तो भी हमारा 3 निकलेगा, जो कि इतना के बीच में तो नहीं आ रहा है, अधिक आ रहा है। इसका मतलब इसका क्लियरली अगर आंसर देखा जाए यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा जी, √5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करेंगे जी। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, ये भी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट यानी कि प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा कथन जो है सही कही है या सत्य, दोनों एक ही बात हुआ। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, यहाँ पे देखिए हमेशा पे ध्यान देना है, हमेशा परिमेय संख्या होता है नहीं, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और √3 भी अपरिमेय संख्या है। दोनों का जब गुणा किए तो कितना है जी, हम लोग 3 लिख सकते हैं, √9 हुआ, लेकिन उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं बाहर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसको आप चाहे तो परिमेय कह दीजिए, परिमेय कह दीजिए, पूर्ण कह दीजिए, पूर्ण संख्या कह दीजिए, पूर्णांक संख्या कह दीजिए, लेकिन ये हमारा अपरिमेय नहीं हुआ। और यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या का गुणा होगा तो हमेशा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरा नहीं है, हमेशा परिमेय आएगा, तो इसीलिए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आपको बतलाए हैं परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। देखिएगा इस बात को एक बार से समझ लीजिए फिर से। देखिए यहाँ पे 4 को कंडीशन होता है, चारों को दिखा दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपको पूरा दिखा देंगे। चलिए जी 1 मिनट, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। चलिए जी, जब भी आपको पूछ दे ऐसा, देखिए सिचुएशन दे दे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ कह दे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव कह दे तब भी अपरिमेय आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा कह दे तब भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय आएगा हमेशा, और भाग भी कह दे तब भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब चाहे ये अपरिमेय इधर रहे और परिमेय इधर रहे, कोई अंतर नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा, हमेशा अपरिमेय देखने को मिलेगा, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बाकी पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, पढ़ो का चाहे कहीं से कंसेप्ट मिलेगा यहीं से, तो कंसेप्ट लेकर जाइए, ऑप्शन तो कोई बतला देगा। देखिए यहाँ पे देखिए सी कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता। गलत बात, अगर √3 प्लस √3 करिएगा तो 2√3 हो जाएगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब बी सी भी गलत है। उसी तरह से बात कर रहा है एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं होता। अब देखिए पूर्णांक, ये 5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। अगर 5/1 लिख दिए इसको तो ये हमारा क्या बन गया, परिमेय। अब दोनों जोड़िएगा तो परिमेय है, अगर 5 और +5 करिएगा तो 10 आएगा, वो हमारा परिमेय और पूर्णांक दोनों होगा, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पे अंदाजा बिल्कुल आपका क्लियर सा हो जाएगा जी, ये आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करिएगा जरूर से, और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। समझ में आना चाहिए जी, भले वीडियो को लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं मत कीजिए, लेकिन वीडियो जो है समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा समझ में नहीं आया, या जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए जी 1 मिनट, क्या करे इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 नंबर, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, भाज्य डैश डैश से, यानी कि 6 से भाग होगा कि 4 से पूर्ण रूप से भाज्य होगा या 8 से होगा। तो देखिएगा हमारा अभाज्य क्या होता है, अभाज्य हमारा अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 2 हमारा क्या है जी,
दो हमारा बात करें तो सम संख्या है, क्या है जी, सम संख्या। इस प्रश्न को जो है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि ऑफलाइन में हम बच्चों को बतलाए हैं तो उन लोगों को जो है 2-3 बार बतलाए हैं तो समझ में आया है। ठीक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए हमने क्या कहा, इसमें अगर देखा जाए तो हमारा अभाज्य संख्या में कितना भी दुनिया का बड़ा अभाज्य संख्या ले लीजिए वो हमको विषम ही मिलेगा। ये हमारा सभी क्या है जी, विषम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर शेषपद एक बचे, हमारा विषम संख्या है। यानी कि इस दो के अलावा हमारी सभी जो है अभाज्य संख्या विषम संख्या है। अब बतलाइए 3 + 5 करेंगे तो हमारा 8 गो हुआ। 2 गो अभाज्य संख्या को अगर जोड़े तो हमारा क्या आएगा जी, सम आ गया। लेकिन यही 3 + 5 + 7 कर दे तो 7 × 5 = 12 और 3 कितना 15। यानी कि 3 गो अभाज्य संख्या जैसे जोड़ते हैं हमारे पास क्या जाता है जी, विषम संख्या प्राप्त होता है। ये हमेशा होगा। उसी तरह अगर 13,986 गो है, अगर इस 2 को हटा दे तो हमारे पास कितना संख्या बचेगा जी, 13,985। अब बतलाइए ये हमारा विषम अंक है। अगर इतना सारा संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा जी, विषम प्राप्त होगा। और विषम में 2 जोड़ दीजिएगा तब भी हमको क्या प्राप्त होगा जी, विषम प्राप्त होगा। दुनिया का कोई भी सम जो है विषम में जोड़िएगा तो हमेशा विषम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमेशा विषम। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है। अब बताइए कभी सम संख्या से विषम संख्या में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी। इस बात को एक बार अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर से देखिएगा मेरे दोस्त, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं सम संख्या कभी विषम संख्या को भाग पूर्ण रूप से नहीं दे सकती। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अब n रूट अंडर में है तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए रूट अंडर में प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हुआ कि आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डैश डैश कोई भी संख्या रख सकते हैं, 0 को छोड़ करके और ऋणात्मक संख्या को छोड़ करके। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रूट अंडर में 4 लेते हैं तो 2 बाहर निकल जाएगा। अगर रूट अंडर में 3 लेते हैं तो हमारा रूट अंडर से बाहर नहीं निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा। उसी तरह 5 लेंगे तो नहीं निकल पाएगा, 6 लेंगे तो नहीं निकल पाएगा। यानी कि जो वर्ग होगा वही निकल पाएगा। तो ऐसा सिचुएशन अगर पहला देखा जाए तो ये हमारा क्या हो सकता है जी, बाहर रूट से निकल गया तो ये हमारा परिमेय हो गया, ये हमारा प्राकृत भी हो गया, ये हमारा पूर्ण भी हो गया, ये हमारा पूर्णांक भी हो गया। यानी कि इतना सारी, ये सम भी हो गया, सम भी है लेकिन हमेशा सम नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखना है। ये हमारा विषम नहीं है लेकिन हमेशा सम, ये कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं होगा, लेकिन इतना संख्या हमेशा फॉलो होगा। परिमेय हो सकता है, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक हो सकता है। 4 कंडीशन होगा ही होगा। तो देखिए कह रहा है हमेशा प्राकृत होगा, गलत बात। यहाँ पे प्राकृत नहीं प्राप्त हो रहा है, रूट अंडर में 3 है तो इसका मतलब ए गलत है। बी कह रहा है परिमेय संख्या हमेशा प्राप्त होगा, नहीं। यहाँ पे रूट अंडर जब 3 रखे, n के जगह पर 3 रखे तो कहाँ n निकल रहा है, इसका मतलब अपरिमेय आ रहा है। तो यहाँ भी नहीं हुआ। अगर कह रहा है हमेशा, कह रहा है बी, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी भी गलत है। अब बात करते हैं सी की। तो सी कह रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या नहीं आया है जी, जब 4 रख दिए तो परिमेय संख्या आ गया, यानी कि ये भी गलत है। अब देखिए कह रहा है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो कभी प्राकृत कभी अपरिमेय आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इस प्राकृत के जगह पर आपको दे दे पूर्ण दे दे, ठीक है, पूर्णांक दे दे। ध्यान रखिएगा, पूर्ण, पूर्णांक और क्या दे सकता है, प्राकृत तो देवे किया है। 3 को कंडीशन दे सकता है या परिमेय। ठीक है, कंसेप्ट के साथ चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कंसेप्ट नहीं लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, फिर आपको रटने से क्या फायदा, मैथ में रटने का वो कोई भी चांस नहीं है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग या कह लीजिए डॉल। चलिए जी यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न का उत्तर देखिए दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने है, हाँ चलिए जी 6 नंबर प्रश्न है। यदि x बराबर इतना, x बराबर जो है आपका मान दे दिया है पहले से, x का मान दे दिया है, x बराबर रूट अंडर का 7 - 4। यहाँ पे देखिए 2 रूट है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तब पूछ रहा है x + 1 बटे ये दोनों का एक छोटा x है। ठीक है, तब देखिए x बराबर हमारे पास 7 - 4 रूट अंडर का 3 है और सब पे क्या है जी, रूट है। अब देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को बारीकी से देखना है जी, ध्यान से। ऐसा भी हो सकता है 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, लेकिन ये 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है।
इसमें जो भी करा रहे हैं वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली को मिला करके दोनों प्रश्न करा रहे हैं। ए का मतलब प्रथम पाली, बी का मतलब द्वितीय पाली, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे x को रहने देते हैं, अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस करके 3 लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा 4 प्लस 3, ये माइनस का 2 गुने 2 लिखेंगे रूट अंडर का 3, देखिएगा 2 गुने 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा, वहां पे कोई हमने चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ उसको अलग अलग लिख दिया अपने अनुसार। अब देखिए दूसरा में क्या करेंगे, x बराबर हम लोग इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। उसी तरह प्लस 3 का रूट अंडर में डाल करके स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट अंडर 3 गुने और रूट अंडर 3 हमारा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, या कह लीजिए रूट अंडर 3 रहेगा तो इसी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा इस पे। तो वही बात हम लिखे हैं, बस इसको क्या किया रूट में डाल करके स्क्वायर चढ़ा दिया। अब देखिए -2 गुने 2 इंटू 3 हो गया, और सब पे क्या है जी, रूट है। अब देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हमारा b हो गया। तो इसके जगह पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a हमारा a है, b हमारा ये है। इसका मतलब हमारा लिखने का मतलब यहाँ पे पर्पस यही है कि हम लोग x बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस के रूट अंडर के 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है जी, रूट है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना जी। ध्यान से एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से देखिए, थोड़ा सा पीछे करके देखिए ध्यान से, लेकिन समझ जाना है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे अब रूट स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा x बराबर 2 माइनस का रूट अंडर का 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ तक हमने क्या किया जी, x का मान निकाल लिया, सिर्फ x का मान निकाल लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब x का मान तो हम लोग को पता चल गया, अब क्या करेंगे जी, इसमें मान रखेंगे। तो हमारा है x प्लस 1/x है, इसमें मान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा जी, यहाँ पे या का चिन्ह नहीं, देखिए जब बराबर का चिन्ह रहता है तभी या का चिन्ह देते हैं, नहीं तो बराबर का चिन्ह देते हैं। इस चिन्ह पे भी ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में बराबर था, इसीलिए यहाँ पे इसको कहते हैं या कह लीजिए या और कह लीजिए। ठीक है, हर एक चीज को ध्यान में रखना है, जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो पूरा आप लोग के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस का रूट अंडर 3, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 का 2 माइनस का रूट अंडर का 3, इसके नीचे एक मानिए और इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा जी, इन दोनों का लघुत्तम 2 माइनस का रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब इसमें गुना होगा तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 माइनस का रूट अंडर 3 और गुना होगा 2 माइनस का रूट अंडर का 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का रूट अंडर का 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का रूट अंडर का 3 का होल स्क्वायर और प्लस के 1। अब देखिए ये हमारा रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा, यानी कि हम लोग चाहे तो इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा आया है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 दूना 6, सॉरी 2 दूनी 4, यानी कि 4 रूट 3 है। ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का रूट अंडर 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना जी। इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पे तोड़ दिए हैं, एक स्टेप छोड़ दिए हैं। क्या किए हैं जी, यहाँ पे प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, एक स्टेप छोड़ दिए हैं। तो चलिए एक स्टेप को भी पूरा करेंगे, काहे छोड़ दिए हैं। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, आपके सामने आते हैं और यहाँ पे आ गए जी, यहाँ पे आपके लिए कलर भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेप छोड़े थे, उसको भी लेते चलते हैं। आइए देखते हैं जी। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए यार तू कैसे कैसे कहाँ घूमता रहो। अब देखो एक स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर होला, हम अबे बतलेनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए a के जगह पर हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के जगह पर हमारा रूट अंडर का 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए अब माइनस होगा, 2 तो हमारा फॉर्मूला का है, a का मतलब 2 और b का मतलब रूट अंडर का 3। अब देखिए और ये बाटा में तो आपका आइए जा रहा है यहाँ पे कितना जी, 2 माइनस का रूट अंडर का 3। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी 4 रूट 3, देखिए इतना आया था कि नहीं, और 2 माइनस का रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 4 और 3 7 और
यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे प्लस छोड़ दिए का। हाँ, यहाँ पे एगो प्लस नहीं है, एक प्लस है, तो यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे भी एक प्लस है, तो 4 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 माइनस का 4√3 और बट्टे का 2 माइनस √3। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 जैसे कॉमन लेंगे तो हमारा 4 दूनी 8 माइनस का √3 बच जाएगा। बट्टे का कितना है जी, 2 माइनस का 2 माइनस का √3 है। अब देखिए ये हमारा गुणा में है और ये हमारा भी नीचे है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा कितना जी, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, आइए देखते हैं 4 कौन सा है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जी, ध्यान से समझिए, लेकिन देखिए हमको जो है समझाने में इतना समय लगा, लेकिन आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, उस समय उतना समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, चलिए जी, यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत, आप समझिए कि एक प्रकार से आपको मजा आ रहा है तभी आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है तभी देख रहे हैं, या ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा भाई के लिए। चलिए जी, 7 नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा एक संख्या रेखा हो गया, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी तरह यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती है दशमलव में, और वो किसको दर्शाता है, तो वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक, दुनिया में जितनी भी संख्या है, 2 संख्या है, एक है आपका काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा पर जो भी रहता है वो हमारा वास्तविक संख्या दर्शाता है, और वास्तविक संख्या के अंदर में ये हमारा परिमेय और अपरिमेय और प्राकृत सब चला आता है, यानी कि सबका जैसे होता है ना कि दादा सबके बाप बेटा सबके लिए समझिए एक पिता समान है, तो उसी तरह ये सबका बाप समान है। चलिए जी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ज्यादा प्रश्न नहीं है। देखिए, जब 10 मार्क्स का एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसमें 20 मार्क्स का जरूर से क्वेश्चन होगा। चलिए जी, आपके सामने यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिएगा, इसका अगर आवाज गुणनखंड कब दशमलव प्रसार शांत होता है, जब ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा अंश हो गया, और बट्टा हो गया हमारा हर, यानी कि भिन्न हमारा अंश बटे हर होता है। तो हम लोग जब हर का क्या करेंगे जी, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस समय 5 के पावर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का कोई आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा जी, शांत। तो देखिएगा एक ही ऑप्शन सही होगा, इसको करिएगा तो इससे इस प्रकार से नहीं आएगा, उसी तरह इसको करिएगा नहीं आएगा। अब देखिए इस 343 हमको लिख सकते हैं 7 गुने 7, 7 गुने 7 3 बार लिख सकते हैं, तो 343 हो जाएगा। 3 को 7 से 3 को 7 कैंसिल, का मतलब है 43। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 के घात 3 गुने 5 के घात 3, इसका मतलब 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। काटने के जगह पर हम लोग काटने का बिल्कुल थी करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे जी, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा, इस पे हमने ट्राई नहीं किया, आप जो है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि इस पे नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो नहीं आएगा। चलिए जी, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 9 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले देखिए ये 224 किसी का वर्ग नहीं है, 16 है हमारा, 4 चौका 16 यानी कि 40 का वर्ग है हमारा, और बात करें 24 भी किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन में समझिए कि ऐसे ही बकवास के लिए दे दिया है। अब बात करें यहाँ पे डी को, तो ये भी हमारा 6 यानी कि 60 का हमारा वर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन में हमको 2 ही चीज पे कमांड करना है, दोनों में से एक ही आंसर होगा, नहीं तो बाकी 2 गलत आंसर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 16, 20 और जो है 24 का क्या करेंगे जी, लसा निकालेंगे, लसा यानी कि एलसीएम। उसके लिए आपको क्या करना होगा जी, यहाँ पे चाहे तो आप सबको एक साथ लेंगे, लेकिन हम लोग क्या सीखे हैं जी, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 24 है, देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 2 10 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 मत में, उसी तरह इसको करेंगे 12 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 छक 12 यानी कि 2
6 मंथ में कटेगा, फिर यहाँ से 2 से कटेगा 3 मंथ में। अब देखिए यहाँ पे यहीं तक रहने देते हैं, क्या चीज जी, यहाँ तक रहने देते हैं, यहाँ तक। चलिए जी, अब देखिए इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात 3, लिख सकते हैं 4 9, 4 गुना है। उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर लिख सकते हैं जी 2 का घात 2 गुने 5। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 का घात 24 को लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुने 3। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम के लिए आते हैं, यहाँ पे देखिएगा गौर से, दोनों तीनों में जो कॉमन है हमारा कितना है जी, 2 है। 2 हो गया, एलसीएम बराबर 2 हो गया। और इसका अधिकतम घात एलसीएम में लिया जाता है, गुने जो नहीं मिल रहा है उसको भी, यानी कि 5 और गुने 3। तो देखिएगा 2 चौका 2 के घात 4 का मतलब 2 के घात 4 का मतलब 2 4 बार, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 8 3 का 24, यानी कि 240। जैसे कोई हड़बड़ाएगा, जानेगा कि अब एलसीएम निकाला जाता है, कहीं धड़ाक में यही मार देगा तो गलत हो जाएगा कि नहीं जी, गलत हो जाएगा। अब देखिए इस 224 से सब में भाग देना है, किसमें जी, बी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, क्योंकि 2 ही पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, आइए उसको भी तय करते हैं। 1600 भागा करेंगे कितना से, 240 से। तो एगो जीरो से मान लीजिए एगो जीरो कट गया, अब 24 से कभी नहीं कटेगा 260, सॉरी 160 24 से नहीं कटेगा। देखिएगा 80 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 से कभी कटेगा नहीं कटेगा। अब आते हैं 3600 पे, 3600 पर आएंगे तो देखिएगा 3600 में कितना 240, तो देखिएगा 24 एगो जीरो से एगो जीरो कट गई, फिर यहाँ पे 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, यानी कि 30 मार्क में, यहाँ से ही 15 मार्क में, यानी कि क्या हो जाएगा जी, 15 मार्क में कट जाएगा ही। इसका मतलब हमारा पूर्ण वर्ग के लिए सही कौन है जी, सही 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 कौन है, सही सही सही। देखिए यहाँ पे करेक्ट कौन है जी, 3600, बिल्कुल डी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी 3600 पूर्ण वर्ग के लिए। चलिए जी, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा जी। चलिए यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम, या कह लीजिए लॉग 100, ठीक है शॉर्ट में, और मौसा का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम हमारा बराबर है एचसीएफ के, जब हमको उसको 14 गुना कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है जी, समीकरण नंबर 1 है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रश्न जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ऐसा होता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि 1 मार्क्स का प्रश्न है तो 2 मार्क्स में नहीं आ सकता है। बिल्कुल इस बात को निकाल दीजिए। चलिए एलसीएम बराबर हमारा एचसीएफ के 14 गुना दिया है, ये पहला कंडीशन। उसके बाद देखिए कह रहा है लघुत्तम, यानी कि एलसीएम तथा मौसम, यानी कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़, यानी कि एलसीएम प्लस करिएगा एचसीएफ, वो हमारा 600 दिया है। और उसके बाद देखिए कह रहा है यदि एक संख्या 280, यानी कि ए बराबर पहली संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 280 वो भी दिया हुआ है। अब देखिए हमको एलसीएम दिया हुआ है, इसमें मान रखेंगे तो देखिएगा एलसीएम अगर यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे मान, तो एचसीएफ गुने का 14 प्लस का एचसीएफ हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा जी, 600। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम का मान रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम का मान यहाँ पे रख दिए हैं। तो देखिए 14 से गुना है, इसका मतलब 14 गो एचसीएफ है, और एगो एचसीएफ कितना हो गया जी, 15 गो एचसीएफ, ठीक है, और बराबर में है कितना के, 600 के। अब देखिए तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 600 बट्टे का 15, 15 चौका 60, यानी कि कितना हो जाएगा जी, 40, यानी कि इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया जी, एचसीएफ बराबर 40 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे जी, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में मान किसका रखेंगे, एचसीएफ का, तो हमारा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा जी, एचसीएफ के जगह पर 40 और गुने 14 से गुना करना है, तो 14 56, यानी कि 14 चौका 56, यानी कि 560 हो जाएगा क्या चीज, एलसीएम। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, पहली संख्या पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, तो हमारा होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको रट लेना है, गौर करके पी जाना है। पहली संख्या दे दिया है कितना जी, 280, गुने दूसरी संख्या नहीं दिया है, एलसीएम दे दिया आपका 560, गुने एचसीएफ दे दिया है कितना जी, 40। अब देखिए ये गुना में है, जाएगा तो भाग करेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा जी,
यहाँ पे 560 गुने 40 और बट्टे का 280 थोड़ी है, हाँ 280 है। तब देखिए 28 दूना 56 यानी कि 2 मर्त में, तो 40 दूना 80 यानी कि बी का मान कितना आ गया जी, 80 आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बी का मान कितना आया जी, यानी कि दूसरा संख्या हमारा 80 है, तभी उतना जो आ रहा है, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है संख्या 23.43 को पी बाई क्यू के रूप में लिखे जहाँ पे यानी कि परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे ना बार का टेंशन है ना कुछ का टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव हटाइए और एक पर डबल जीरो लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद किसी पर बार नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पर डबल जीरो बैठा दीजिए। यही आपका कितना आंसर हो जाएगा जी, 2343/100। 2343/100 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न, 1 नंबर मिल गया आपको। चलिए जी अगला प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 6x/4y तथा 12xy का HCF का मतलब कॉमन पार्ट। तो देखिए इसमें भी 6 है, ठीक है ना, इसमें 6 है, x है y है, x है y है। इसमें भी क्या है जी, इसमें भी 2 गुने 6 कर सकते हैं, यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2xy तो कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा, इसमें बच जाएगा x 3 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी कि इसमें कॉमन कितना आ रहा है 6xy, तो यहाँ पे 6xy हो जाएगा। बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल सारी बातें बतलाई गई है। चलिए जी कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से इतना का है महत्तम समापवर्तक निकाले, ठीक है, यानी कि HCF। अब देखिए हमको क्या करना है जी, 870 में जो है 70 से 200 उल्टे कर दिए ना। चलिए जी यहाँ पे आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है इतना इतना, यानी कि इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, जो बड़ा होता है उसको A, जो छोटा होता है उसको B। तो यहाँ पे लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लोग जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर R है, B से जो है B से हमेशा छोटा है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे R के जगह पर यानी कि R के जगह पर यानी कि सेसफल के जगह पर 0 आया, वहीं पे हमारा HCF हो जाता है B। अब देखिए चरण पहला में देखिएगा 225 में से जो है कितना में 870 में भाग देंगे तो 3 मार्क में लगभग जाएगा। 25 तिहाई 75 और 2 तिहाई 600, यानी कि 675 हो जाएगा, ठीक है, 675 हो जाएगा। तो यहाँ पे 675 आप घटाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। 195। तो देखिए ए हमारा ये जो होता है बी होता है, ये हमारा ए होता है, ये हमारा क्यू होता है, ये हमारा आर होता है। तो देखिएगा क्या करेंगे, ए के जगह पर हमारे पास कितना है जी 870 बराबर बी के जगह पर हमारे पास कितना है 225 गुण क्यू के जगह पर 3 है और सेसफल के जगह पर कितना आया जी 195। अभी भी एक सेसफल के जगह पर 1 नहीं आया, इसका मतलब अभी भाग देने आया। अब क्या करेंगे जी 195 से भाग देंगे 225 में, तो 195 एकम 195, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 3 12 और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो गया। अब दूसरा चरण दूसरा देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ए है, यानी कि 225 ए बन गया है आप, और बी हमारे पास कितना है 195 और गुणे क्यों हमारे पास कितना आया जी 1 है प्लस सेसफल 30 आया है। ये अभी भी आर के जगह पर यानी कि सेसफल के जगह पर 0 नहीं आया। अब 30 से क्या करेंगे जी 195 में भाग देंगे तो 3 छक्के कितना हो जाता है 18, यानी कि 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 1 15 बचेगा। कब देखिए चरण तीसरा में देखिएगा यहाँ पे ए के जगह पर हमारा 195 है, बी के जगह पर हमारे पास 30 है, क्यू के जगह पर 6 है और सेसफल के जगह पर 15 है। अभी सेसफल के जगह पर 0 नहीं आया, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 15 से 30 में भागा देंगे तो देखिएगा 15 भागा 30 करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए ए के जगह पर चरण
ए के जगह पर 30 है, बी के जगह पर 15 है, क्यू के जगह पर 2 है, प्लस शेषफल के जगह पर 0। जैसे शेषफल के जगह पर 0 हुआ लिखेंगे अतः HCF बराबर हमारा जो ये बी दिख रहा है वही HCF हो जाता है 15। ठीक है, टेढ़ी भाग आप समझते होंगे तो इसको आराम से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं क्या, ये रफ का तो रफे जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में टेढ़ी भागा की तरह पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, समझ में आ जाए तो, और साइड में लिख दीजिएगा, कोई आपको गलती नहीं काटेगा। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हल करेंगे। हल में 13/343 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 गुने 7 गुने 3 और बट्टे का 13, 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हम देख करके बतला रहे हैं कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 13/343 का दशमलव अशांत है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यह आपका पूछा हुआ 2018 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान पूर्वक प्रिय ढंग से देख लीजिए। सिर्फ ये लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल गया, नहीं जैसे ऑब्जेक्टिव में आता आपको सिर्फ टिक लगा देने पर 1 मार्क्स मिल जाता। चलिए जी, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, वैसे जैसे प्रश्न संख्या 1 बनाए थे वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ये भी आपका दूसरा पाली में पूछा गया प्रश्न है। अब क्या करेंगे जी, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर, हमेशा बी से छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा है वो हमारा क्या है, ये जो छोटा है हमारा बी। तो अब देखिए इस 432 में से भाग करेंगे 960 में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा जी 800, यानी कि 2 दूनी 4 और 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, यानी कि 864 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 9 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आएगा जी 96 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है जी, बी है, ये हमारा ए है, हमारा क्यू है, अब ये बतलाएं ये हमारा आर है। तो देखिए इसको सजाते हैं चरण, चरण लिखेंगे। चरण पहला चरण में देखिए ए के जगह पर हमारा कितना है 960, बी के जगह पर हमारे पास कितना है जी 432 से भाग दे रहे हैं, क्यू के जगह पर 2 मर्त में कटा है, शेषफल के जगह पर 96 आ गया। ठीक है, अब देखिए 9 6 से भागा करेंगे 432 में, तो देखिएगा कितना मर्त में आएगा जी, आधा में 5 मर्त में आएगा। 9 पचे 9 छके 54 हाथ में 5 और 9 पचे 45 आप 5 नहीं आएगा 3 मर्त में। तो 6 3 में अगर करते हैं 6 तिरका कितना 18 हो जाएगा, हाथ में 1 और 9 तिरका 27 1 28, कुछ ज्यादा ही कम हो गया का। अच्छा 4 मर्त में देखते हैं, 4 मर्त में यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 4 छके 24 हाथ में 2 और 9 चौका 36 2 38, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज देखिएगा, हम लोग अगर 4 मर्त में करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 9 चौका 36 और 2 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका, घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 4 8 4 12, ठीक है 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 हो जाएगा, घटेगा तो। अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पर चरण दूसरा, यहाँ पे ए के जगह पर कितना है जी 432, बी के जगह पर 96 गुने क्यू के जगह पर 4, शेषफल के जगह पर हमारा 48, जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा HCF नहीं आएगा। अब देखिए 48 से जो है 96 में भाग करना है, तो 48 गुना क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 आएगा, यानी कि चरण तीसरा देखें
ए के जगह पर 96, चरण तीसरा है ना, चरण तीसरा। ए के जगह पर 96, बी के जगह पर 48, गुने क्यू के जगह पर 2 और सेसफल के जगह पर 0 लिखेंगे। अतः HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 48 आया ना, बी के जगह पर 48 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। सिर्फ इतना लिखने के लिए आपको जो है श्रेणी भागा को तो आप पहले से जानते हैं, बनाते थे छठा सातवां पांचवा चौथा में। अब जो है इसको सिर्फ इधर बनाना है, इधर इसको इस तरह सजा देना है, बस इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब आइए कह रहा है यहाँ पे हल करेंगे फिर से, ये उसी तरह का प्रश्न कह रहा है बिना भाग दिए हुए बतलाना है कि 2 दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बट्टे का लिख सकते हैं, 2 बट्टे का 25 है, इसको लिख सकते हैं 2 बट्टे का 5 गुने 5। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणन 2 के घात m 5 के घात 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप का है। अतः 2/25 का दशमलव प्रसाद शांत है। तब कहिएगा सर ये बतलाइए, आपको तो 2 5 के घात m दिख रहा है, बिल्कुल मान दिए, लेकिन 2 का घात कहाँ दिख रहा है। तो देखिए 2 के घात 0 यहाँ पे और 5 के घात कितना है जी, 2 है। 2 के घात 0 का मतलब इसका मान 1 आएगा। अब बदलाइए कौन संख्या में 1 से गुना कीजिएगा, कोई संख्या में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो बात वहीं पे आकर अटक गई। इसीलिए यहाँ पे समझिए कि एक प्रकार से 2 का घात 0 है उपलब्ध। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स दे दिया और 1 मार्क्स के लिए सिर्फ गोला भरना रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है जी, ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। जो भी इसमें प्रश्न था 2018 का था, कितना जी, 2018 का प्रश्न था। सब में जो है 10-10 मार्क्स का आपका पूछा हुआ था। अगर आप वो जोड़िएगा तो ये दोनों पाली में हम देखें तो 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया था और सिंपल और साधारण प्रश्न पूछा गया था। अगर देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर अगर देख लेते हैं और हम बतलाएंगे 2-3 टाइप का प्रश्न देख लेते हैं तो आपका 10+ मार्क्स आपके प्रश्न चैप्टर नंबर 1 से फिक्स है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे क्या ध्यान में रख लीजिए, तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। और आइए यहाँ पे देखिएगा, एक चीज आपको बतला दें, लास्ट में जो आए हैं उनके लिए फायदा है, जो नहीं आए यहाँ तक पहुँच पाए वो उनकी गलती है। देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स का ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसी तरह 20 मार्क्स में ये जो चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर और यहाँ पे द्विघात समीकरण 4 चैप्टर और 5 चैप्टर, इतना पढ़िएगा तो आपको कौन सा कितना जी 20 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। उसी तरह बात करें 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, त्रिकोणमिति जो पूरा पढ़ लीजिएगा उसमें से 20 मार्क्स, और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिएगा 10 मार्क्स। अब बतलाइए प्रायिकता पढ़ लीजिएगा और सांख्यिकी पढ़ लीजिएगा 10 मार्क्स से। मैं यहाँ से लिखा, देखिए सबका माइंड मैप आपके सामने है जी। इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। और जो है ये ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज प्रीवियस ईयर का आने वाला है लगातार, तो बिल्कुल इसका टेंशन नहीं लीजिए जी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे और जो वीडियो को देखने के लिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर से शेयर करिए ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सके, हम जानते हैं। ठीक है, और जो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए। ठीक है, आपको कैसा लगा, बस ऐसे ये तारीफ के लिए नहीं बल्कि ऐसा आपको कैसा लगा इसके बारे में। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।